हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स कैरियर पॉइंट में। मैं हूं रवि। जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में आपको मैंने किरचॉफ का नियम पढ़ाया था और किरचॉफ के नियम के बारे में काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया था। अभी आज हमने फ़िलहाल उसके लिए न्यूमेरिकल लेकर आया है कि हम लोग उस पर देखेंगे कि न्यूमेरिकल किस तरीके से फ़िलहाल हम लोग टैकल करेंगे अगर किरचॉफ लॉ का फ़िलहाल यूज़ करके हमें क्वेश्चंस को लगाना है। मैंने पिछले क्लासेस में आपसे कहा भी था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे इसी पे बेस्ड। तो चलिए देखते हैं फ़िलहाल किस तरीके से हम लोग इसको डील करने वाले हैं। अभी जो हमने न्यूमेरिकल लिया है ये केवीएल बेस्ड है। इसके बाद अभी हम केसीएल बेस्ड भी न्यूमेरिकल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम स्टेप वाइज फ़िलहाल क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन हमने लिया है और इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है, जो आगे चल के बड़े क्वेश्चंस में हमारी मदद करेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हमने ये जो क्वेश्चन लिया है ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज के साथ है, ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेज के साथ है। इसका मतलब क्या है कि हम डिपेंडेंट सोर्स वाला क्वेश्चन भी करेंगे जस्ट फिलहाल इसके बाद, ठीक है। और फिर केसीएल देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, लिमिटेशन ऑफ केवीएल मैंने कल सारी चीज़ें आपको बताया था। लिमिटेशन ऑफ केवीएल आपको बताना रह गया था। वो चीज़ मुझे आपको बताना था कि फ़िलहाल अगर कहीं पे किसी भी ब्रांच में जो है करंट सोर्स है, किसी लूप में करंट सोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ आप केवीएल लगाना चाहते हो तो नहीं लगा सकते। फिलहाल ये बात आप दिमाग में रखिएगा, बाकी क्वेश्चन में जब भी कहीं ऐसा आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। आप ध्यान से देखो, ये आपके पास ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें वैल्यू आई की फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू? आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इतने सारे 3 सोर्सेस लगे हुए हैं और 3 रजिस्टेंसेस हैं। आप केवीएल यहाँ पे लगाना स्टार्ट करेंगे। हमें पता है पहला रूल इसका कि हमें केवीएल करंट की डायरेक्शन में लगाना है। तो करंट की डायरेक्शन पहले से भी दे सकता है, आप अपने हिसाब से भी मार्क कर सकते हैं। आप अगर जो करंट मार्क करते हैं फाइनली करंट पॉजिटिव आती है तो आपका मार्क किया हुआ डायरेक्शन सही है। अगर फाइनली आंसर जो करंट का आ रहा है वो निगेटिव में आ रहा है, मीन्स आपने जो मार्क किया है वो डायरेक्शन सही नहीं है। डायरेक्शन जो होना है उस मार्क डायरेक्शन के अपोजिट होना है करंट का डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम करंट के डायरेक्शन में केवीएल लगाते हैं। मैंने आपको इक्वेशंस को कैसे लिखना है मैंने बताया था कि जब भी हम बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बढ़ेंगे तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। और आई और आर का जो ड्रॉप होगा उसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं? निगेटिव लिखने वाले हैं, -3i, ठीक है ना। यहाँ का ड्रॉप देखिए, ये हम ऐसे चाहे इसको मार्क भी कर लें माइनस प्लस, ठीक है ना। आप चाहें तो इसे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जब माइनस से प्लस जाएंगे तो हमारा वो राइज वोल्टेज को दिखाता है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। प्लस से माइनस जाते हैं तो वो ड्रॉप वोल्टेज को दिखाता है, उसको हम निगेटिव लेते हैं। फिर प्लस से माइनस जाएंगे तो ड्रॉप वोल्टेज, और फिर यहाँ पे बैटरी एक ऐसा दे रखा है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है और फिर निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, मतलब उसको भी हम निगेटिव लेने वाले हैं। और यहाँ प्लस से माइनस मतलब माइनस आपका 5i, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा +4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। कैसे हमने लगाया? माइनस से प्लस, इसको हमने पॉजिटिव लिया। प्लस से -2i हमने निगेटिव लिया। प्लस से -3i हमने निगेटिव लिया। और यहाँ पे पॉजिटिव टू निगेटिव मतलब ये जो है ये कंज्यूमिंग नेचर का दिखा रहा है। ये यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर करंट पॉजिटिव पे इंटर कर रही है बैटरी के, इसका मतलब क्या है कि बैटरी यहाँ पावर कंज्यूम कर रहा है। और ये प्लस माइनस फिर माइनस प्लस, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये एक इक्वेशन बना लिया। 2i 3i 5i ये तीनों निगेटिव में है। हम एक साइड इसको कर लें तो ये हमारे पास 12 +4 -6 इज इक्वल टू 2 3 5 और 5 10i। ये आप देख पाएंगे कि 10 वोल्ट यहाँ पे बचेगा इज इक्वल टू 10i। मीन्स अगर हमें i निकालना है तो 10/10 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। आपका जो आंसर आने वाला है i इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 एम्पियर आएगा। ये करंट निकल गया। अब यदि आपसे यहीं पर इसके क्रॉस का वोल्टेज पूछे तो कुछ नहीं करना है, आप बहुत सिंपल सा तरीका अपनाएंगे। वो सिंपल सा तरीका क्या है? मान लीजिए यहाँ का वोल्टेज V1 है तो V1 इज इक्वल टू, चूंकि प्लस से माइनस जा रहे हैं
V1 इज इक्वल टू प्लस से माइनस, तो हम सीधे लिखेंगे 2i। V2 इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 3i, और हम लोग क्या लिखने वाले हैं, V3 इज इक्वल टू लिखने वाले हैं 5i। ठीक है ना, इसको लिखेंगे, i की वैल्यू रख देंगे, तो ये आपका 2 वोल्ट, ये 3 वोल्ट और ये 5 वोल्ट। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली हम लोग अगर हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना हो तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ वेरी सिंपल। मतलब अगर रेजिस्टेंस के क्रॉस का हमें वोल्टेज निकालना है तो हम इस तरीके से इसको फिलहाल कैलकुलेट करेंगे। तो अभी आप इसको ध्यान से देखिए, कहीं डाउट हो तो बताइए, इसको पूछिएगा ज़रूर, कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करिएगा। काफ़ी बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है, और इतना बेसिक से क्वेश्चन को आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन को लगाना आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा, है ना। आप जब तक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक से समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फिलहाल डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अगर कभी गलती से यहाँ पे देखिए सब प्लस से माइनस हमारे अपने द्वारा मार्क किया गया फिलहाल डायरेक्शन है, तो इसलिए हमने अपने हिसाब से V1 V2 V3 वोल्टेज को ले लिया। अगर कहीं डायरेक्शन क्वेश्चन में ही दे दे तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत लोग गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी वोल्टेज का डायरेक्शन दे रखा है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। अब यहाँ पे सब KVL लगाएंगे और अपने मन से जैसे तैसे उठा के यहाँ पे चिपका देंगे। तो अभी हमें ध्यान देना है, आप थोड़ी देर के लिए इस वोल्टेज को भूल जाइए, आप थोड़ी देर के लिए इस वोल्टेज को भूल जाइए। बस ये समझिए एक 2 ओम का रेजिस्टेंस और एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें कोई करंट I फ्लो हो रही है, हमें I की वैल्यू निकालना है। बाकी यहाँ पे V1 V2 निकालना है, कैसे निकलेगा मैं अभी आपको बताऊंगा। बट पहले आपसे मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ध्यान दीजिए कि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ भूल जाइए कि V1 V2 नाम की कोई चीज़ है, ठीक है ना। क्योंकि अगर अभी आप इसके डायरेक्शन को ध्यान दें, ये वोल्टेज का डायरेक्शन है, अगर आप इसके डायरेक्शन को ध्यान में देंगे तो फिर हो जाएंगे कंफ्यूज और आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। सही भी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए फिर आपको एक स्टेप और लेना पड़ेगा और दिमाग में उस चीज़ को अच्छे से बैठा के रखना पड़ेगा, तब आप सही स्टेप ले पाएंगे। तो पहले हम इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे KVL लगाते हैं। तो आप देखिए हम लोग इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ पे ड्रॉप वोल्टेज को दिखाया जाएगा प्लस से माइनस। तो हम क्या लिखेंगे, 20 माइनस 2i माइनस 3i इज इक्वल टू 0। तो 5i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, 5i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। तो i इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 4 एम्पियर, i इज इक्वल टू 4 एम्पियर, ठीक है। और अब यहाँ पे हमें निकालना है V1। तो चूंकि V1 का पॉजिटिव से निगेटिव दे रखा है और यही पोलैरिटी करंट के इंटर करने की भी है, करंट इंटर कर रही है प्लस से और माइनस पे निकल रही है। मतलब इस टाइम पे अगर करंट पॉजिटिव से निकल रही है और माइनस यहाँ निगेटिव से यहाँ पे इंटर कर रही है, यहाँ से निकल रही है, तो हम लोग क्या करते हैं V इज इक्वल टू IR। अभी हमने पॉजिटिव ले रखा है, यहाँ आपको मैंने दिखाया पहले क्वेश्चन में, आप देखिए यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव ले रखा है। मीन्स अगर यहाँ प्लस से माइनस ये दे रखा है डायरेक्शन, तो यहाँ हमारा ये पॉजिटिव होगा। मतलब V इज इक्वल टू IR मीन्स V इज इक्वल टू, हम वोल्टेज की बात करें, V1 इज इक्वल टू 2i, 2 की वैल्यू रहने दीजिए, I की वैल्यू 4 रखिए, कितना 8 वोल्ट। अब चूंकि जब यहाँ हमारा प्लस होता है यहाँ माइनस होता है, तो वोल्टेज इसके क्रॉस का ड्रॉप वोल्टेज हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव में है। ड्रॉप वोल्टेज कैसा है, पॉजिटिव में है। लेकिन अभी डायरेक्शन वोल्टेज का क्या कर दिया गया, अपोजिट कर दिया गया। डायरेक्शन कैसा कर दिया गया, अपोजिट। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो V2 इज इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस का 3i। V2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस का 3i इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, -3 इंटू i 4, -12 वोल्ट, ठीक है ना। करंट की वैल्यू 4 एम्पियर। कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से शुरू करेंगे 20 माइनस V1 प्लस V2। अगर ऐसा करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं कि 20 माइनस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0, तो आप देखिए 20 को ऐसे रहने दीजिए, V1 की वैल्यू उठा के पुट करिए 2i, ये देखिए, और V2 की वैल्यू पुट करिए -3i इज इक्वल टू 0। तो i इज इक्वल टू कितना आ गया
4 एम्पियर। और V2 की वैल्यू -3 आई है, जब V2 की जगह पे आप -3 आई मतलब I की वैल्यू 4 रखेंगे, ये -12 वोल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ये -12 वोल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो आई होप आपको जो है फिलहाल इतनी बातें समझ में आई होंगी। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है कि एक एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस है। रेजिस्टेंस क्या है, एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस है। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज की पोलैरिटी दिखा रखा है, वो पोलैरिटी क्या दिखा रहा है कि ये रेजिस्टेंस एनर्जी डिलीवर कर रहा है, मतलब करंट इसके निगेटिव पे एंटर कर रही है और पॉजिटिव से लीव कर रही है, एनर्जी डिलीवर कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज की पोलैरिटी लेंगे वो अपोजिट लेंगे, मतलब हम यहाँ निगेटिव इसलिए हमने ले रखा है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। यहाँ पे पोलैरिटी को लेकर के बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों के मन में। पोलैरिटी को लेकर के बिल्कुल डाउट नहीं रखना है, बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, अदरवाइज आपको दिक्कत होने वाली है। अगर जरा सा भी आप इसमें केयरफुल नहीं रहे आप, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप तुरंत गलती करेंगे। जब पोलैरिटी नहीं दिया होता है तो चलो ठीक है, अपने मन से आप कर लेते हो कोई भी पोलैरिटी मान के। लेकिन अगर पोलैरिटी इसमें दे रखा है तो करंट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। करंट का जब आप करंट निकालना है तो आप वैसे ही लगाइए जैसे आप लगाते आए हैं। लेकिन जब आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो फिर उसके लिए इस बात को दिमाग में रखना होगा कि पोलैरिटी हमें ऑलरेडी गिवन है, और पोलैरिटी गिवन है तो क्या फिनोमिना होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन में, यहाँ पे अभी तक हमने सिंगल लूप का क्वेश्चन दिया, ये हमारे पास डबल लूप का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज फाइंड करने को बोला है लेकिन कोई वोल्टेज की पोलैरिटी नहीं दिया, तो आपके लिए बल्ले बल्ले, आप आराम से इसको जैसे मन करे आप यहाँ पे फिलहाल इजीली कैलकुलेट करिए। V1 V2 V3 तुरंत आपका कैलकुलेट हो जाएगा। सो इस बात का हमें ध्यान में रखना है कि कब क्या क्या कैसे क्या सिचुएशन आनी है। ठीक है ना। चलिए हमारे पास क्या है, दो लूप है, हम दोनों जगहों पे KVL लगाते हैं बारी बारी से। इसको लूप फर्स्ट मान लीजिए, इसको लूप सेकेंड मान लीजिए। तो सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं, अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट, इन लूप L1। ठीक है ना, L1 में हम लगाते हैं, देखिए ऐसे चलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ी देर के लिए ध्यान रखिएगा, मैं ये KVL लगाने से पहले मैं आपको KCL बता दूँ थोड़ा सा यहाँ पे, कि यदि कोई करंट किसी नोड पर आ रही है, कोई जंक्शन है उधर आ रही है, तो वो उस जंक्शन से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। मीन्स हम लिख सकते हैं I = I2 + I1, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन हो गया, इसको आप दिमाग में ध्यान से रखिएगा, फिलहाल आगे यूज होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि ऐसे फिलहाल हमें KVL यहाँ पे लगाना है, तो 30 पॉजिटिव में लेंगे, -8I और -3I1 = 0। ठीक है ना, I1 = 0, ये आपका इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। और अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले लूप में लगाएंगे। ठीक है, अप्लाई KVL इन L2 लूप, लूप सेकेंड। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे हम जब लगाएंगे KVL तो क्या देखने को मिलेगा, हमारे पास कुछ है ही नहीं। आप यहाँ से इसे चलना शुरू करिए, चाहे यहाँ से चलना शुरू करिए, जहाँ से आपका दिल करे। हम यहीं से चलते हैं, तो ये करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, प्लस माइनस, तो हम इसको लेंगे -6I। क्या लेंगे, -6I। अब देखिए हम यहाँ से चलते आएंगे तो ऐसे नीचे से ऊपर जाएंगे ना, हमारा मोशन क्या है, नीचे से ऊपर, लेकिन करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। ऐसे केस में आप तुरंत क्या कर लेंगे, उसको प्लस कर लेंगे, 3I1, सॉरी इसमें I2 है, 6I2 हम लिखेंगे, यहाँ I1 = 0। ठीक है ना। आई होप ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ से आप चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 2I2 + I1 = 0। ठीक है ना। अब देखिए I1 = अगर आपको वैल्यू पुट करना हो I2 के टर्म में, I1 = अगर आपको वैल्यू पुट करना हो I2 के टर्म में, तो आप पुट कर सकते हैं। I2 के टर्म में अगर आप, चूंकि पहला इक्वेशन I और I1 के टर्म में है, तो दूसरा इक्वेशन इसको भी उसी टर्म में बना लीजिए, सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन को भी पहले इक्वेशन के, सेकेंड वाली इक्वेशन के टर्म में बनाते हैं। तो हमारे पास I2 = I - I1 हो जाएगा। हम यहाँ रख देंगे -2
आई माइनस आई वन प्लस आई वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो माइनस टू आई प्लस टू आई वन प्लस आई वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा माइनस टू आई प्लस थ्री आई वन इज इक्वल टू जीरो। मैं आपको बिल्कुल अभी स्टेप से लेकर चल रहा हूँ, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्टली, आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, थ्री आई वन इज इक्वल टू टू आई, क्या लिख सकते हैं, थ्री आई इज इक्वल टू टू आई लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थ्री आई डायरेक्टली दिया हुआ है, तो थ्री आई की जगह पे आप टू आई लिख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है ना। इस चीज़ को हम आपको और डिफरेंट वे से बता सकते थे, कैसे, सीधे हम यहाँ बता सकते हैं भाई वी वन इज इक्वल टू वी टू है, वी वन इज इक्वल टू वी टू है, तो इसमें केवीएल लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्टली यहीं से इजीली फाइंड आउट कर लेते। बट कोई नहीं, अगर हमने लगाया है तो इस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है ना। अब वहाँ पे हमारे पास जगह कम है, हम इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा इन सब क्वेश्चंस में, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, आपको ध्यान से क्वेश्चंस को करने हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस इक्वेशन को, जो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट डाउन करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 30 माइनस 8i माइनस 3 की जगह पे हम लोग लिख देंगे 2i इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, 10i इज इक्वल टू 30, है ना। तो i इज इक्वल टू 3 एम्पियर। आपके पास i की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 3 एम्पियर आ गई। अब i की वैल्यू 3 एम्पियर आ गई, तो i2 की कैलकुलेट करिए, i1 की कैलकुलेट करिए, सब बारी बारी से कैलकुलेट करिए। तो अगर i की वैल्यू आपकी 3 आई, तो आप बताइए i1 की वैल्यू क्या आएगी, i1 की वैल्यू मतलब 3i 1 इज इक्वल टू 2i। ये इक्वेशन आपके पास यहाँ पे है, इसको इक्वेशन आप 3 मान लीजिए, इजी होगा थोड़ा समझना। तो यहाँ हम लिखेंगे बाई इक्वेशन 3, बाई इक्वेशन थर्ड, तो आपके पास क्या है, 3i1 इज इक्वल टू 2i। हमें i का मान पता है और वो भी i का मान कितना है, ये कैंसिल आउट, तो i1 कितना मिल गया भाई, 2 एम्पियर। अगर i1 2 एम्पियर है तो आप हमें बताइए i2 कितना होगा, 1 एम्पियर। अब इस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हो सही है कि नहीं सही है। आप देखो i1 2 एम्पियर, i2 1 एम्पियर, मतलब दुगना रेजिस्टेंस है, तो यहाँ करंट क्या है, आधा है कंपेयर टू इसके। और यहाँ से 3 एम्पियर जा रहा है, तो 1 एम्पियर उधर चला जा रहा है, 2 एम्पियर इधर, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। मीन्स आप क्वेश्चन लगाने के बाद डायरेक्टली ऐसे छोड़ मत दिया करिए, उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर किया करिए कि ठीक है यहाँ पे जो हमने अप्लाई किया, जो भी नियम लगाया, क्या वो अपने आप को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे अगर हम केसीएल वगैरह लगा के नोड के करंट वगैरह को चेक कर लें, पता चले यहाँ करंट आपकी 10 एम्पियर आ रही है, यहाँ 6 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर जोड़ने के बाद 8 एम्पियर हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे फिलहाल इस तरीके से अगर आप रहेगा तो फिर तुरंत वो गलत है, ठीक है ना। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप इस चीज़ को क्रॉस चेक जरूर किया करिए एक आध बार। इससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको फिलहाल थोड़ा बहुत जो डाउट रहेगा वो सारी चीज़ें बड़े आराम से क्लियर होते चलेंगे। तो फिलहाल आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तीनों न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से फिलहाल हम लोगों ने डन कर लिया। अब इसमें करंट हमने कैलकुलेट कर लिया, I1 I2 और I3। अब हमें निकालना है वोल्टेजेस। तो वोल्टेजेस कुछ करना ही नहीं है, वोल्टेजेस हमें निकालना है, तो V इज इक्वल टू, हमें V इज इक्वल टू निकालना है, तो कितना होगा 8i, तो 8i की वैल्यू 3 मतलब 24 वोल्ट, ठीक है ना। हमें V1 निकालना है, V1 निकालना है तो 3i1। ध्यान रखिएगा ये V2 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल में है दोनों ब्रांचेज और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो आप ये सारी चीज़ें चेक करते चलेंगे। अभी एक बार पता चला कैलकुलेशन किया 3i निकाला, फिर कैलकुलेशन किया 6i2 निकाला, पता चला दोनों वैल्यू सेम आया, आपका कैलकुलेशन वेस्ट गया, कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करते चलेंगे। I1 की वैल्यू कितनी है भाई, 2 एम्पियर, कितना हो गया 6 वोल्ट। अब आप देखिए ये पैरेलल ब्रांच है, तो जितना वोल्ट यहाँ होगा उतना ही वोल्ट यहाँ होगा, मतलब जो वोल्ट यहाँ आया और जो वोल्ट यहाँ आया, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो सोर्स के बराबर हो जाएगा।
अकॉर्डिंग टू द केवीएल। केवीएल क्या कहता है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है, जितना भी ये वोल्टेज फिलहाल ड्रॉप करेगा यहाँ और यहाँ, इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ 24 वोल्ट और यहाँ 6 वोल्ट, 24 6 30, चूंकि इसके वोल्टेज से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका वोल्टेज तो इसके बराबर ही होने वाला पैरेलल में है, ठीक है ना। तो आप सिंपली बता सकते हैं 24 यहाँ और यहाँ पे 6 मिला के कितना हो गया 24 और प्लस 6 आपका आ गया 30, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए, इस न्यूमेरिकल का हमने वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लिया। तो ये बेसिक केवीएल पे था। अभी हम लोग केसीएल पे का न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर उसके बाद और चीज़ें आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए केसीएल पे न्यूमेरिकल देखते हैं। केसीएल पे क्या है, हम ऐसे ऑरली क्वेश्चन कोई भी ले लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए केवीएल ही होता है। तो केवीएल का हमने जबकि कर लिया, केसीएल का देखिएगा। केसीएल का हमने क्वेश्चन लिया, आपसे पूछेगा आपसे कहेगा यहाँ पे कोई भी करंट दे देगा IX, कहेगा वैल्यू बताइए, IX की वैल्यू बताइए। तो आप कुछ मत करिए, ये एक नोड है, नोड की तरफ आने वाली करंट का सम इज इक्वल टू जाने वाली करंट का सम। आपको मैंने बेसिक बता रखा है। तो अब आप देखिए कौन कौन सी करंट आ रही है। 2 एम्पियर आ रही है, जोड़ दीजिए, प्लस 7 एम्पियर आ रही है, जोड़ दीजिए, प्लस 9 एम्पियर आ रही है, जोड़ दीजिए, ठीक है ना। बाकी आउटगोइंग कौन कौन सी है, 3 एम्पियर है, प्लस 6 एम्पियर है, एम्पियर लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 प्लस 6 एम्पियर और प्लस IX। तो ये 6 और 3 9 हो जाएगा। IX की वैल्यू कितना आएगा 9 एम्पियर। कैसे, 6 और 3 9 इधर भेजेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, ये 7 और 2 9 एम्पियर। तो ये आपके पास ये आंसर हो गया। तो केसीएल पे क्वेश्चन लगाना बहुत ईजी होता है, ठीक है ना। केसीएल पे क्वेश्चन लगाना बहुत ही ईजी होता है। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं फिलहाल, कभी कभी क्वेश्चन थोड़े बहुत टफ बन जाते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिलहाल क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। आपसे कहेगा IX की वैल्यू बताइए, इसको मान लीजिए आउटगोइंग, ठीक है ना। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ से आप देखिए 3 एम्पियर 2 एम्पियर, मतलब ये वाली करंट आपको नोन नहीं है। यहाँ पे कुछ और दे रखा है, I2 इज इक्वल टू 8, तो I2 सीधे ये जा रहा है, तो ये कितना हो गया 5 एम्पियर। अब ये 5 एम्पियर इधर आ रहा है, तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू IX प्लस 2, तो IX आपका कितना हो जाएगा 6 एम्पियर, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आया होगा आपको, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन हमने केवीएल पे देख लिया, और भी टाइप के क्वेश्चंस बहुत होते हैं। फिलहाल इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो फिर जब हम क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर के आएंगे तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।